बिहार की सत्ता में हलचल तेज उस समय हो गया जब आनंद मोहन ने कई सवाल जो है सत्ताधारी दल के पार्टी पर खड़े कर दिए। और ये पार्टी जो है, चेतन आनंद उसके विधायक हैं, लवली आनंद उस पार्टी से सांसद हैं, और उस पर आनंद मोहन ने कहा कि बोरे और थैली से पैसा जो है वो लिए जाते हैं। कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए। उसके बाद जो है तोहफा भी मिल गया, चेतन आनंद को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अब सवाल ये है कि लगातार धनवंत सिंह राठौर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सवाल खड़े कर रहे थे सरकार पर भी, और आनंद मोहन के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो इनसे सवाल ये है कि अब क्या आनंद मोहन चुप्पी साध लेंगे? क्या जो आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार और उनके पुत्र पर भी सवाल उठाए थे, क्या वो अब चुप हो जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धनवंत जी। अब आनंद मोहन चुप हो जाएंगे क्योंकि उनके पुत्र को तो राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। पहली जानकारी सुधार करें कि राज्य मंत्री ने उप मंत्री का दर्जा मिला है। इनको राज्य मंत्री ने उप मंत्री का, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा उनको होगा जो उपाध्यक्ष होंगे। इन लोगों को सदस्य बनाया गया है। और जो मुद्दा आनंद मोहन जी ने उठाया था, सच्चाई है कि कोई करंट मुद्दा नहीं है। हमें लगता है कि जब से सामाजिक जीवन में है, कम ज़्यादा हर राजनीतिक दल में पोटली नहीं बोरा से पैसे देने की व्यवस्था है। आप राज्यसभा जाइए कि एमएलसी बनिए कि सांसद का टिकट लीजिए कि विधायक का टिकट लीजिए, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आनंद मोहन जी ने कहा कि आज जदयू की पार्टी पोटली की पार्टी हो गई है, बल्कि सच्चाई है कि ये पहले से ही बोरे की पार्टी रही है। भाजपा में भी बोरे की पार्टी चली है, राजद हो कांग्रेस हो, कमो बेश हर दल में पैसे का बोलबाला रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात हम करें तो ऐसे भी दल रहे हैं जिनको 5 ही सीट मिला लोकसभा उम्मीदवार के लिए, और 5 में 100 करोड़ की कमाई कर लिया सिर्फ टिकट देने में। तो आनंद मोहन जी का जो मुद्दा था वो 100% सही था, और उन्होंने एक भ्रष्टाचार की बात उठाई। हो सकता है कि वो देर से उन्होंने उठाया हो, या समय जो उनके लिए कितना उचित था, लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाने से नाराज होकर इस तरह के बात को उन्होंने उठाया, मतलब अपने फायदे के लिए। ये लोग का कहना है। हाँ। क्योंकि आनंद मोहन जी तो कहीं भी ये नहीं दिखे कि भाई हमारे बेटा को मंत्री बनाइए, और नहीं तो ये एक बात है। और यदि उन्होंने कहा कि मंत्री बनाइए, जो बाद में उन्होंने कहा भी, तो हमारा यह है कि जिस राजनीति में लोग आए हैं, कोई मने सेवा के लिए नहीं आए। हर कोई आया है अपना हक हकूक के लिए आया है, मेवा के लिए आया है। हम पूछे कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के विरोधी थे, आज उनका बेटा मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री है। ये दोनों किसी सदन का सदस्य नहीं है। आप जीतन मांझी का बेटा देखिए मंत्री हैं। तो परिवारवाद तो अभी मैंने खुल्लम खुल्ला है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो उनके पिताजी भी मैंने पूर्व मंत्री रहे हैं। तो किनको पर आप ये आरोप लगाएंगे कि भाई ये परिवारवाद का नहीं है, उनका नहीं है? तो जहाँ तक है कि आनंद मोहन जी ने जो मुद्दा उठाया कि पोटली की पार्टी या नीतीश कुमार के बारे में कि उनको बंधक लोग बनाए हुए हैं, तो वो जांच का विषय है कि क्या नीतीश कुमार बने अब दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, क्या उनको मैंने आगे करके कोई दूसरा कहानी तो नहीं चल रहा है? तो अब जो आपने कहा कि उनके बेटा को भी उपमंत्री के दर्जा का पद दे दिया गया है, तो हम आपको विश्वास दिलाएं कि जो आनंद मोहन जी ने मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे पर अब वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनको एक लालच बने उनके बेटा को बना के इन्होंने सोचा कि मामले को शांत कर दें। लेकिन हम जानते हैं आनंद मोहन जी के स्वभाव को, कि आनंद मोहन जी इस मुद्दे पर हमें लगता है कि इस महीने के लास्ट तक कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान के मुद्दा को लेके, युवाओं के रोजगार को मुद्दा को लेके पूरे बिहार भी घूमने वाले हैं। नहीं, आपसे बातचीत हुई है क्या आनंद मोहन की? इतनी नहीं, आनंद मोहन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। हाँ। लेकिन जो मैंने जानकारी लोगों से हमारे है उसकी बात बता रहे हैं। क्योंकि आनंद मोहन जी से हमारी भेंट या बातचीत जो है चेतन आनंद के इंगेजमेंट के बाद से कभी नहीं हुआ है। धनवंत जी, एक सवाल ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जो है उन नेताओं का हमेशा विरोध करते रहते थे जो मेवा के लिए राजनीति में है। तो
आनंद मोहन भी अपने पुत्र को मंत्री बनाना चाहते थे, मतलब अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, मतलब अपने परिवार तक ही मेवा को रखना चाहते थे। तो आज उनके समर्थन में आप कैसे उतर गए? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि राजनीति में अब कोई मूल्यों की राजनीति नहीं होती है, स्वार्थ की राजनीति होता है, अवसर की राजनीति होता है। तो हम इसमें नहीं कहते कि भाई कोई व्यक्ति 100% दूध का धुला हुआ है और कोई 100% भ्रष्ट है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया, तो जदयू भी सरकार का पार्ट है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो क्या इस तरह की बातें सामने आया है, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस मुद्दे पर जांच हो? यदि इस तरह की बातें कह कि जो हमारे सामने भी जो मैंने मार्केट की जो सच्चाई आई है कि शिवहर से जो उम्मीदवार बनी 7 करोड़ रुपया देकर उम्मीदवार बनी है, टिकट लिया है, जीतने के बाद मंत्री बनने के लिए 15 करोड़ दिया है, तो लगभग मैंने 25 करोड़ का लेन देन का तो सिर्फ एक विधानसभा से आ रहा है। और हमें लगता है कि लगभग दर्जन भर मंत्री में कम ज़्यादा, लेकिन लेन देन का कुछ काम हुआ है। तो अपने देश में ये बात कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने दल का कोई मैंने था नहीं, उसको 2 को राज्यसभा बना दिया, जिसके लिए कुमार विश्वास ने विरोध करके पार्टी से अपनी दूरी बनाया। उसमें भी चर्चा था कि कोई 60 करोड़ दिया, कोई 65 करोड़ दिया, तो 2 ही उम्मीदवार में 100 करोड़ से ऊपर का धंधा वहाँ हो गया। अपने बिहार की बात है कि भाई लोकसभा में एक को 5 सीट मिला, अब 5 सीट में ही 100 करोड़ से अधिक का उगाही कर लिया। कमोबेश लोकसभा वाला में 2-3 करोड़ से लेके 45 करोड़ रुपये तक का टिकट के लिए लेन देन हुआ। और ये आज हर किसी को मालूम है, आप मीडिया को भी जानकारी है। अब ये इस बात पर बोलने का साहस कौन जुटा सकता है, कौन जोखिम ले, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार राजनीति में चरम पर है। जो जनप्रतिनिधि आपको चुन के आ रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार बन रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों में लेन देन की कहानी है। यही कारण है कि राजनीति में अब वो शुचिता नहीं रहा, वो ईमानदारी कहीं से नहीं दिखता है। तो आनंद मोहन जी ने उठाया, आनंद मोहन जी मैंने अपने बेटा के लिए और रही राजनीति की बात, यदि उनका बेटा राजनीति में है, वो जब जेल में थे तब चेतन आनंद राजनीति में था, तब वो विधायक बना था, और राजनीति में मोल तोल का चलता है व्यवसाय। तो जब नीतीश कुमार का सत्ता से हटने की स्थिति थी और उस समय चेतन आनंद आगे आके यदि सहयोग किया, तो राजनीति में तो होता है कि भाई एक हाथ से लो दूसरे हाथ से पाओ, ठीक ना। तो उसमें यदि उन्होंने ये मांग भी किया है, जो कहीं से खुले रूप से दिखा नहीं है, लेकिन यदि मांग भी किया है तो उसमें बुरा नहीं है। दूसरे लोग अपने बेटा को मंत्री बना सकते हैं बिना विधायक बने हुए, एमएलसी बने हुए। आनंद मोहन का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? उन्होंने तो कहा ना कि जब चेतन आनंद जो है वो सरकार बचा सकता है तो सरकार चला भी सकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मान ली कि जो आदमी आगे आपके लिए मेहनत करता है, आपको सरकार को बचाएगा, तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि सरकार में हम मंत्री बने, सरकार चलाने में उसका योगदान हो? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसको मंत्री की जब उप मंत्री बना के इस मामले को ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि इस मुद्दे पर यदि आनंद मोहन जी चुप हो जाते हैं तो सामाजिक रूप से उनकी छवि पर एक बड़ा दाग लगने वाला है। धनवंत सिंह राठौर क्या जातिगत चादर ओढ़कर, और धनवंत सिंह राठौर जो है क्या आनंद मोहन के पीठ पर उनके नाम को लेकर क्या राजनीति में एंट्री करेंगे? क्योंकि लगातार जो है आनंद मोहन के बयान के बाद जो है आप इस आवाज़ को और ज़्यादा उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग मुखिया वार्ड सदस्य के लिए माथापच्ची करते रहते हैं। आपको जानकारी दें कि 2004 में राजद की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। लालू जी ने एमएलसी का ऑफर हमें दिया था, हमने सिरे से उसको नकार दिया था, क्योंकि उसमें था कि माई समीकरण में आर को जोड़ के, क्योंकि हम क्षत्रिय महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे बिहार घूमना है, हमें कहीं से ये उचित नहीं लगा। और जो हम अभी लंबे समय से राजनीति का स्थिति देख रहे हैं कि आप किसी समाज से हो, कौन नेता आपके समाज को, आपके समाज के पुरखे को कहाँ अपमानित कर देगा, तो क्या हम एमएलसी बन के उस गाली को, उस अपमान को हम सहते? दूसरी बात, नीतीश कुमार के दल से, नीतीश कुमार की तरफ से 2 बार राज्य मंत्री का ऑफर मिला, हमने उसे भी सिरे से नकार दिया कि कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये लोग अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हमें ये पद नहीं दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो कहीं ना कहीं वहाँ जाति की रणनीति, जाति का गणित को बना के ये हमें पद देना चाहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट कर दें कि हम जिस सिद्धांत और स्वाभिमान के साथ चलने वाले लोग हैं, सिर्फ पद के लिए अपनी गरिमा को हम कहीं नहीं गिरा सकते हैं। पद के लिए अपनी गरिमा को नहीं गिराएंगे। और
देखिए, राज्य मंत्री और तमाम चीज़ों की जो चर्चाएं हो रही थी, उप मंत्री की चर्चाएं हो रही थी और उप मंत्री के लिस्टों में काफ़ी लोगों का नाम है। चेतन आनंद के साथ साथ जो है प्रहलाद यादव, जिनको इस बार टिकट नहीं भी दिया गया, और नीलम देवी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कई लोग को खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या चेतन आनंद को मंत्री, उप मंत्री बनाने के बाद जो है क्या आनंद मोहन चुप हो जाएंगे? इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।